एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जिस किताब के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ, द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, लिखी है खुर्शीद भावनगरी जी ने ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू। उनके दोनों बेटे विस्पी और राटू एक एक्सीडेंट में दुनिया से चले जाते हैं और किस तरह से ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू वो उनसे वो किताब लिखवाते हैं और दुनिया की मदद करते हैं, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। विस्पी और राटू जो उनके बहुत प्यारे बेटे थे, इस दुनिया को छोड़ देते हैं, रियल्म में पहुंचते हैं। रियल्म होते हैं 7, 1 से लेकर 7 तक, और सबसे अच्छे सोल्स 5th, 6th और 7th रियल्म में होते हैं। कहानी शुरू होती है एक बुजुर्ग की मृत्यु से। एक बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है और वो एक अच्छे रियल्म में पहुंचते हैं। वहां पर जाते हैं तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि उनकी डेथ। वो हर जगह देखते हैं और ढूंढते हैं कि कोई उनकी मदद करे उनके घर पहुंचने में। वहां पर वो विस्पी और राटू को देखते हैं तो वो उनसे पूछते हैं कि ये मेरा एड्रेस है, मुझे यहाँ पर जाना है, आप मुझे यहाँ पहुंचा देंगे। इस पर विस्पी और राटू मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि क्या आप अभी यहाँ पर आए हैं? तो वो कहते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं हाँ। वो इस तरह से अंदाजा लगाते हैं क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति बहुत बूढ़े दिख रहे थे। और स्पिरिट वर्ल्ड में जब आपकी मृत्यु हो जाती है और आप स्पिरिट वर्ल्ड में पहुंचते हैं तो वहां पर आपकी नॉलेज के हिसाब से आपकी एज होती है। ये बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर हम ये मानते हैं कि जिसकी जितनी ज्यादा एज होती है उसे उतना ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, वो उतना ज्यादा ज्ञानी होता है। पर वहां पे ऐसा नहीं है। वहां पर आपको जितनी नॉलेज मिलती जाएगी आप उतने ही यंग होते जाएंगे। तब विस्पी और राटू उनको बताते हैं कि आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ गए हैं और ये एक आप पर्टिकुलर रियल्म में आए हैं अपने कर्मों के हिसाब से। उस बुजुर्ग व्यक्ति को काफी टाइम लगता है ये एक्सेप्ट करने में कि उनकी डेथ हो गई है। पहली टीचिंग ये है कि हम जन्म लेते हैं अपनी सोल को ग्रो करने के लिए। किस वजह से हमने जन्म लिया और किन चीजों में हम उलझ जाते हैं। हमने जन्म लिया था कि हम जिस रियल्म से आए हैं उससे और बेटर रियल्म में जा सके, पर यहाँ तो कुछ और ही हो जाता है। यहाँ पर आकर तो हम ऐसा उलझ जाते हैं, फेम में, मनी में ग्रीडी हो जाते हैं और फिर उलझकर वापस चले जाते हैं। टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है और हम फिर से आते हैं और ये चक्र चलता रहता है जब तक हम रियलाइज नहीं कर लेते अपने एक्चुअल पर्पस को। इसलिए अच्छी सोच यहाँ पर आने से पहले बहुत सोचती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर गुमराह करने वाले बहुत लोग हैं। यहाँ पर ये सारी चीजें आपको अट्रैक्ट करती हैं और आपको अपने रियल पर्पस से जुदा करती हैं। हम हमेशा देखते हैं कि बुरे सोल्स जो होते हैं वो हम कहते हैं कि बहुत खुश रहते हैं, उनके पास बहुत सक्सेस होता है, इन्हें तो कुछ भी नहीं होता। जो अच्छे सोल्स हैं वही सफर करते हैं। बट आप उनसे जेलस मत होइए। वो बुरे सोल्स एक बहुत लोअर रियल्म में जाते हैं। वो यहाँ पर भले ही बहुत इंजॉय करते हैं अपने सक्सेस को, पर अगर उन्होंने गलत तरीके से वो सक्सेस को पाया है तो वो लोअर रियल्म में ही जाते हैं और फिर से इस चक्र में आते हैं। नीचे वाले रियल्म्स को बहुत खतरनाक बताया गया है। जो 1, 2, 3 है वहां पर घोर अंधेरा रहता है। वहां पे बहुत अलग अलग फिगर्स के सोल्स होते हैं जो बहुत ही क्रीपी से लगते हैं। वहीं पर 4 को कुछ अर्थ जैसा और 5, 6, 7 रियल्म्स को बहुत सुंदर बताया गया है। अर्थ एक स्कूल की तरह है। हम अभी यहाँ पर, ये हमारा स्कूल है। जैसे हमें घर जाके बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत खुश हो जाते हैं। जब हम स्कूल से घर पहुंचते थे तो बहुत खुश हो जाते थे। वही हमारे सोल के साथ भी होता है। वो यहाँ पर टेस्ट देने आती है, सीखने आती है, ग्रो करने आती है, इसीलिए इसे स्कूल कहा गया है। और वो वापस अपने घर चली जाती है। अगर आपको बहुत गुस्सा आता है तो वो गुस्सा एक पानी के ऊपर लकीर की तरह होना चाहिए। आपको गुस्सा आना चाहिए क्योंकि कभी कभी गुस्सा आना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है गलत चीजों को रोकने के लिए, लेकिन उसको पानी पर लकीर की तरह होना चाहिए, पल में गायब। जब आप उसको अपने अंदर रखते हैं, जब आप उससे बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे एलिमेंट्स क्रिएट करते हैं, तब वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, आपको बहुत नीचे लेकर जाता है। विस्पी और राटू बताते हैं कि हमने आपको अपनी मदर के रूप में इसलिए चुना क्योंकि आप बहुत ही इवॉल्व सोल थी माँ, आप बहुत ज्यादा नॉलेजेबल थी और इसीलिए हम चाहते थे कि एक पवित्र सोल ही हमारी माँ बने। हम गलत करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें कुछ सिग्नल्स देता है जिसे हम अंतर्मन भी कहते हैं। हमारे अंतर्मन से आवाज आती है कि हम गलत कर रहे हैं, पर जैसे जैसे हम गलत करते जाते हैं हमारा अंतर्मन डोरमेंट हो जाता है, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। इसके अलावा बुक में एक सिल्वर कॉर्ड का जिक्र किया गया है जिससे हम कनेक्टेड रहते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड से। और जब हम नींद में होते हैं तब हम अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं। वहां पर एंजल्स जो गार्डियन सोल्स हैं वो हमें डायरेक्शंस बताते हैं कि किस तरह से हमें लाइफ में सही तरीके से आगे बढ़ना है। देखिए, गलत चीजों से अट्रैक्ट होना बहुत आसान होता है। किसी पर गुस्सा करना, स्पेशली जब हमें कोई जवाब नहीं दे सकता, उस पर चिल्लाना, लोगों के साथ गलत करना, अपने अहंकार में डूबे रहना, लोगों की संपत्ति हड़पना, ये बहुत आसान है। लेकिन सही रास्ते पर चलना मुश्किल है। इसलिए हम इस
अनफॉर्चुनेटली हम इस दुनिया में ऐसा खो जाते हैं कि हम सब कुछ भूल जाते हैं। ये किताब हमें अपने आप से कनेक्ट करती है। मैं इस किताब को हाईली रिकमेंड करती हूँ। किताब एक आई ओपनर की तरह काम करती है। ये आपको फैक्ट से कनेक्ट करती है कि क्यों हम यहाँ पर आते हैं, क्यों हमें इतना पेन होता है, क्यों हम ये कहते हैं कि वाई मी, क्योंकि वो सारे पेन्स आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करती हूँ। मैं इस किताब से जुड़े हुए और वीडियोस भी आगे लाती रहूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इस यूट्यूब फैमिली का पार्ट बने। थैंक यू सो मच।